मौसम की अति तीव्र घटनाओं के रूप में जलवायु परिवर्तन का दृश्य परिणाम दिखाई दे रहा है, लेकिन अनुसंधानकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के कुछ ऐसे परिणाम भी देखे हैं कि जिनकी कभी अपेक्षा ही नहीं की थी। अल नीनो की स्थिति और सूखा पड़ना, उसका कालावधि बढ़ते जाना, ये बाल विवाह पर परिणाम करने वाला एक कारण है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अध्ययन अनुसार सूखा और बाढ़, ये बाल विवाह, कम आयु में विवाह और जबरदस्ती किए जाने वाले विवाह का भी कारण है। स्त्री पुरुष भेदभाव पर तीव्र मौसमी स्थिति का परिणाम होता है और इस अनुसंधान कार्य में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, केन्या, इंडोनेशिया, नेपाल, तांजानिया, वियतनाम और कुछ अफ्रीकाई देशों का भी अध्ययन किया गया। उस पर आधारित 20 रिसर्च पेपर 2010 से 2022 के दौरान प्रकाशित भी किए गए। तीव्र मौसम बाल विवाह पर सीधा परिणाम नहीं करता है, लेकिन ये स्त्री पुरुष भेदभाव और गरीबी जैसी समस्याओं को और भी बदतर बनाता है। वधू की कीमत, दहेज की रकम, ये मुद्दे स्थानीय रीति रिवाज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें बाल विवाह, कम आयु में विवाह और जबरदस्ती किए जाने वाले विवाह पर सूखा और बाढ़ का परिणाम भी होता है। सूखे में दहेज की रकम न होने से भारत में समाज के लिए ये तनाव का कारण बनता है। कई बार पालक अपनी बेटियों को यौन अत्याचार से बचाने के लिए भी बाल विवाह, कम आयु में विवाह और जबरदस्ती किए जाने वाले विवाह में धकेल देते हैं। लड़कियों की शिक्षा को महत्व न देने के कारण और स्त्री पुरुष भेदभाव के कारण बाल विवाह में वृद्धि होती है। वयस्क होने से पहले ही विवाह होने से ऐसी लड़कियां अत्याचार का भी शिकार हो सकती है और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें विषमता सहनी पड़ती है। इस संदर्भ में पाया गया एक दहला देने वाला सच ये भी है कि हर साल 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी कम आयु में होती है। इसका संबंध भारत में कोविड और गरीबी से भी पाया गया है। ये देखा गया कि जलवायु परिवर्तन से जब बारिश में 10% कमी आई तो बाल विवाह में 1% वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन से अफ्रीका में लाखों की संख्या में जबरदस्ती के विवाह, मजदूरी, ऐसे परिणाम किशोर आयु की लड़कियों में दिखाई देते हैं। निरंतर शिक्षा और योग्य पोषण से इसे कम भी किया जा सकता है। गत 5 वर्षों में बाल विवाह में कुछ कमी आई है, लेकिन इस अच्छे लक्षण के बाद भी बाल विवाह कम करने के प्रयासों में 20 गुना वृद्धि होना भी आवश्यक है। तभी 2030 तक बाल विवाह प्रथा पूरी तरह रोकने का लक्ष्य सफल हो सकता है।